हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सी देखो, अकाउंटिंग क्या है हमने अभी पढ़ा कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड करते हो, है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डेटा, समराइजिंग द डेटा so that you can share that data with the users, as simple as that। तो अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग में आपका रिकॉर्डिंग भी आ गया, और रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट बुक कीपिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है ये समझ लो। देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, और उसका एक छोटा सा पार्ट है रिकॉर्डिंग, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, जब इन सभी प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, मतलब जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, आप ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे, अकाउंट्स बनाओगे ताकि एक पर्सन का कितना ड्यू अमाउंट है, या आपके पास, या आपका किसका ड्यू, आपका किन के पास ड्यू अमाउंट है, कितना रिसीव करना है, उसके लिए आप क्लासिफाई करोगे, है ना, समराइज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो कहने का मतलब है, जब ये प्रोसेसेस को आप फॉलो करोगे तो किन रूल्स को फॉलो करना है, किन सिद्धांत को फॉलो करना है, what are the different guidelines and rules that you have to keep into your mind while doing the process of accounting। तो ये कैसे पता चलता है हमें, अकाउंटेंसी से। सो अकाउंटेंसी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, है ना, और हाउ टू डू द अकाउंटिंग इट इज गिवन बाय अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है जो आपको क्या देता है, आपको रूल्स बताता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, गाइडलाइंस बताता है कि कौन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना है ना, कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आपके पास आते हैं प्रिंसिपल्स, जैसे आप के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में, उसी तरीके से प्रिंसिपल्स होता है अकाउंटेंसी में, जिनका ध्यान रखना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए। तो एक बार और इसको समझ भी लेते हैं। देखो, एस्पेक्ट क्या है, ये बेसिस है। डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है समराइजिंग से या एनालाइजिंग ऑफ द डेटा से, सिर्फ रिकॉर्डिंग। यानी आपने आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस में कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको मनी के टर्म में कितनी उसकी वैल्यू है उसको मेजर किया, और बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड कर लिया। बस इतना ही है बुक कीपिंग का काम। इसका स्कोप क्या है बेटा, बहुत नैरो है। आपका जो बुक कीपिंग है बहुत ही छोटा काम है, जिसमें सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं डेली बेसिस पे आप उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग में आपका रिकॉर्डिंग भी आता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा और क्लासिफाइंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, राइट। तो ध्यान से सुनना, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बट अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा इंटरप्रेट करके, तो मेरा जो ऑनर है या जो भी मेरा पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ही विल टेक डिसीजन whether to continue with the business or whether to invest in the business or not। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इट इज द प्रोफेशन डीलिंग विद अकाउंटिंग। एक प्रोफेशन है जिसमें कैसे अकाउंटिंग के साथ डील करना है वो हमें पता चलता है। सो इट इज nothing but what are the different guidelines, what are the different principles, what are the different rules that has to be followed while doing the accounting, right? So it comes into accountancy। ये broadest term है ना। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने कुछ बनाया हुआ आपके लिए, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉ, कि जो भी अकाउंटेंट्स, जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए क्या डिफरेंट प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना है, और उन प्रिंसिपल में क्या चेंजेस हम लेके आ सकते हैं ताकि और अच्छा हो जाए अकाउंटिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि जीएसटी आ गया। जीएसटी से पहले दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, अलग अलग लगते थे, और टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते थे। बट जब जीएसटी आया तो सारे टैक्सेस एक में मिल गए और इजी हो गया क्या, टैक्स कैलकुलेट करना, और टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ती जीएसटी के बाद से, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी आपके मेथड्स हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं विद द रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, राइट। अब यहां समझो, इस स्लाइड को देखो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ वाइडर टर्म which include
the rules and principles that has to be followed while doing the accounting process. बुक कीपिंग क्या है? देखो यहाँ पे बुक कीपिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो वेदर इट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब वो क्वालिटेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एनीथिंग रिलेटेड टू कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना स्किलफुल है, कितना नॉलेजफुल है, राइट. वी जस्ट need to care about like how much money we have to pay at the end of the month as a salary, ठीक है, या incentive. Then we do have measure the identified transaction in terms of money. यानी जो भी ट्रांजेक्शन है, मान लो मैंने ये पेन खरीदा और मुझे ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो एक पेन खरीदा है बट इसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मुझे मेजर करना है. तो कितनी होगी? मैंने जब इसको परचेज किया होगा तो लेट से अगर उसने सेलर ने मुझे क्या दिया, एक रिसीट दिया, एक बिल दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वुड बी एबल टू नो कि ये 10 रुपए का पेन है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 10 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड कर लूंगा. एंड देन आई विल क्लासिफाई मैंने किससे खरीदा है. अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो मिस्टर एक्स से खरीदा है, तो मिस्टर एक्स का एक अकाउंट बनेगा. उसी तरीके से जितने कस्टमर होंगे या जितने सप्लायर होंगे उनके अलग अलग से अकाउंट्स बनेंगे. तो बुक कीपिंग में आपका आइडेंटिफिकेशन आ गया और क्लासिफिकेशन आ गया, जिसमें आपने लेजर भी बना दिया. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग शुरू होता है आपका आइडेंटिफिकेशन से और खत्म कहां पे होता है? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स. सो अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? आपने क्लासिफाई किया डेटा को, क्लासिफाई करने के बाद आप समराइज करते हो, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो. कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और आपको पता चल जाता है बिजनेस प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल है या लॉसेस में सफर कर रही है. एंड देन बिजनेस की वैल्यू क्या है? अगर लॉसेस कर रही होगी तो बिजनेस की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, और प्रॉफिटेबल होगी तो जितना पहले इन्वेस्ट किया होगा उसमें भी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट. फिर एनालाइजिंग द डेटा. एनालाइज क्यों करना है? ताकि एक सिंपल वे में मैं उसको इंटरप्रेट करके शेयर कर पाऊं, ताकि सिंपल से सिंपल पर्सन भी जिसको अकाउंटिंग का कुछ भी ज्ञान नहीं है वो भी समझ पाए कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या एक पर्सन को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या एक बैंक को मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कैसे डिसाइड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट. फिर हम क्या करते हैं? इस डेटा को किसके साथ शेयर कर देंगे? यूजर्स के साथ. जो भी एक्सपेक्टेड यूजर्स हैं, आपके इंटरनल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनके साथ आप शेयर कर दोगे इस डेटा को. तो समझ में आ गया. और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस. तो जब मैं सिर्फ डील करूं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना और रिकॉर्ड करना, तो ये जो तीनों आइटम है दैट वुड बी पार्ट ऑफ किसका? बुक कीपिंग का. और ये टोटल ये सारा जो पार्ट है वो किसका पार्ट है बेटा? अकाउंटिंग का. बिकॉज अकाउंटिंग इज अ वाइडर प्रोसेस देन बुक कीपिंग. और अकाउंटिंग में कौन कौन से प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करते समय किन रूल्स का ध्यान रखना है, ये कौन बताएगा मुझे? अकाउंटेंसी. तो इट कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल. और इन्हीं को जब पूरे मैं प्रोसेसेस को एक साथ लिखता हूं, दैट इज नॉन एज व्हाट? अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग.